इमेजिन करो एक ऐसा एआई जिसे आप पूछ सकते हो कुछ भी अबाउट नारुतो। Believe it! Believe it! जैसे कि नारुतो का फादर कौन है, या इताची ने आकात्सुकी ज्वाइन क्यों किया, और वो आपको तुरंत सही आंसर दे दे, और वो भी आपने बताया डेटा सेट से। इंटरेस्टिंग ना? ये है रैग दोस्तों, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे इसी के बारे में। तो रैग क्या है? सिंपल भाषा में रैग एक हाइब्रिड एआई सिस्टम है। ये दो काम करता है। रिट्रीवल करता है रेलेवेंट डेटा को जहाँ से आंसर मिल सकता है, जिसे हम मोस्टली कंटेक्स्ट भी कहते हैं। फिर एक लैंग्वेज मॉडल से ये एक आंसर जनरेट करवाता है जो कि फाइनल रिस्पॉन्स हो सकता है। अगर आप ट्रेडिशनल मॉडल्स देखो दोस्तों, तो वो सिर्फ ट्रेनिंग की डेटा पे आंसर करते हैं, बट रैग में आप आपका खुद का नॉलेज बेस यूज कर सकते हो। तो रैग में दो चीजें हैं। एक तो आप रिट्रीव करने वाले हो डेटा जो कि पास होगा एज अ कंटेक्स्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। टू रिट्रीव योर डेटा हमें सिमिलरिटी फाइंड करनी पड़ती है। यहाँ पे हम सिमिलरिटी फाइंड करने के लिए कोसाइन सिमिलरिटी यूज करेंगे। ये क्या है दोस्तों? कोसाइन सिमिलरिटी बताता है हमने जो कंटेक्स्ट दिया है और जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कितना मेल खाता है। तो इन दोनों को एज अ वेक्टर ट्रीट किया जाता है। अगर उन दोनों वेक्टर का एंगल छोटा हो तो उतना ज्यादा मैच करता है। सोचो, अगर 90 डिग्री होता तो देयर इज नो मैच, और इस कंटेक्स्ट को देख के फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फायदा भी नहीं है। तो रैग सिस्टम वही पैराग्राफ निकाल के आएगा जिसको यूज करके आपका मॉडल आंसर कर सकता है। तो हम चलते हैं डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन पे। तो हम पहले आ गए हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर में। अगर कभी आपको स्प्रिंग प्रोजेक्ट पे काम करना है एंड यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो उसका बेस स्ट्रक्चर ये प्रॉपर्ली सेटअप करके देता है दोस्तों, ये पर्टिकुलर वेबसाइट। अभी हमने यहाँ पे स्प्रिंग का वर्जन चूज कर लिया। हमने बोला कि हम लैंग्वेज यूज करने वाले जावा। यहाँ पे हमने मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट चूज किया हुआ है। यहाँ पे हम बोलेंगे नारुतो रैग, इसको हम नारुतो रैग करके बोलेंगे। दिस इज आवर ग्रुप आईडी, दिस इज आर्टिफैक्ट आईडी, एंड ये जार रहेगी जावा 17 पे हम रन करेंगे इसको। हमें क्या क्या लगेगा इसको बनाने के? स्प्रिंग वेब लगेगा क्योंकि हम एक एपीआई एक्सपोज करने वाले हैं। लोम्बॉक डाल लेते हैं फॉर एनी मॉडल दैट वी क्रिएट, एंड इसको बोलते हैं जनरेट। सेव कर लेते हैं। तो हमने अभी ये स्प्रिंग प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है जो हमने जस्ट डाउनलोड किया था। यहाँ पे फॉर्म में अगर आप देखोगे तो वी ऑलरेडी हैव स्प्रिंग स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी, प्रोजेक्ट लोम्बॉक की डिपेंडेंसी, और बाकी का जो भी स्प्रिंग रिलेटेड हमें चाहिए होता है। इसमें हम अपाचे कॉमन्स की लाइब्रेरी भी यूज़ करने वाले हैं दोस्तों, तो इसलिए उसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे डाल देते हैं। तो यही सब हमें चाहिए होगा। ओके, तो अभी हम चलते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर में। हमारा नॉलेज सोर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नारुतो नॉलेज डॉट टीएक्सटी बनाऊंगा। इसमें हमने जो भी अभी तक का नारुतो का नॉलेज जमा किया हुआ है वो यहाँ पे डाल देते हैं। यू सी हमारे नॉलेज बेस में वी ऑलरेडी हैव कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन, उनके टेक्निक्स, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स नारुतो में, ऑर्गेनाइजेशन, टेल बीस, शारिंगन रेनिगन और सेज ऑफ सिक्स पाथ, उनके बारे में, रिलेशनशिप्स एंड फन फैक्ट्स। अभी हम बनाएंगे 3 पैकेजेस को जो कि कॉमनली सभी स्प्रिंग एप्लीकेशंस में होता है। एक होगा कंट्रोलर, एक होगा सर्विस, और एक होगा यूटिल। तो पहले हम कंट्रोलर लिखते हैं दोस्तों हमारा, जिससे हम क्वेरी करेंगे। क्वेरी कंट्रोलर, ये एक रेस्ट कंट्रोलर होगा। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट मैपिंग बनाएंगे। ये एक्सपोज होगा एपीआई के रूट पे। यहाँ पे हम एक गेट एंड पॉइंट बनाएंगे, गेट मैपिंग। तो ये गेट मैपिंग होगी आस्क की। यहाँ पे वो क्वेश्चन लेगा और उसका आंसर यहाँ पे दे देगा। चलिए अभी एक रैग सर्विस बनाते हैं जिसमें हमारा लॉजिक हम लिखेंगे। रैग सर्विस, यहाँ पे @सर्विस एनोटेशन दे देंगे। इसमें हम 2 काम करेंगे दोस्तों, एक तो डेटा लोड करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। डेटा लोड एज इन जो हमारा नारुतो का डेटाबेस है वो हम लोड करेंगे। पब्लिक वॉइड लोड डेटा, ये हम लोड करेंगे यूजिंग बफर रीडर। फाइल रीड करते हैं, न्यू बफर रीडर। इसमें हम न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर दे देंगे जो कि इनपुट स्ट्रीम को रीड करेगा फ्रॉम क्लास पाथ। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कौन सी फाइल रीड करनी है, तो हमें ये फाइल रीड करनी है। हम इसका पाथ कॉपी कर लेंगे। ये हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद हमें इसको कैच ब्लॉक लिखना पड़ेगा। कैच ब्लॉक ऐड कर दिया। यहाँ पे बोलेंगे एक लॉगर भी ऐड कर देंगे, self4j log error encountered error when reading file, एंड ये एक्सेप्शन यहाँ पे दे देंगे। फिर चलते हैं और लाइन बाय लाइन ये फाइल को रीड करते हैं। while line इक्वल टू रीडर डॉट रीड लाइन इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक आपको नल नहीं मिल जाता तब तक हम लाइन रीड करेंगे, और ये लाइन रीड करके हम एक लिस्ट में डाल लेंगे। लिस्ट स्ट्रिंग, ये लिस्ट को हम बोलेंगे नॉलेज चंक, एंड दिस विल बी एन एरे लिस्ट। इस नॉलेज चंक में हम सब कुछ डालेंगे, एक एक लाइन, ऐड लाइन, एंड एक काम करते हैं, सब ब्लैंक लाइन हम स्किप कर देंगे। इस ब्लैंक इज नॉट ब्लैंक, सब हमारे नॉलेज चंक में वो लाइन डाल दीजिए।
तो ऐसे करके आपका डेटा लोड हो गया दोस्तों। हमें ये डेटा जब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हमारा चालू होगा तभी लोड करना है। तो इसलिए एक एनोटेशन आता है जिसको कहते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्ट दोस्तों, वो हम यूज़ करेंगे। इससे जब भी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, पहला काम वो यही करेगा कि इस फाइल से वो डेटा खींच के लाएगा और इस नॉलेज चंक में लेके रख लेगा। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर है। फिर हम एक मेथड लिखेंगे जो कि हमारे क्वेश्चंस का आंसर देगा। पब्लिक स्ट्रिंग आंसर क्वेश्चन, आप उसको क्वेश्चन भेजोगे एंड यहाँ पे हमारा मेन काम होगा दोस्तों, हम हमारी नॉलेज चंक पे इटरेट करेंगे एंड जिसकी भी मैक्सिमम सिमिलरिटी होगी उसको हम चूज़ करेंगे। और अगर नहीं मिलता है तो वी विल से कि सॉरी वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी गुड आंसर्स फॉर यू। बट इस मैक्स में क्या जाएगा, याद है कोसाइन फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे, अभी हम वही लिखेंगे। तो चलिए हम एक यूटिलिटी बना लेते हैं जिससे हम सिमिलरिटी चेक करेंगे। उसको हम बोलेंगे सिमिलरिटी यूटिल। यहाँ पे हम एक स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे दोस्तों जो कि हमें सिमिलरिटी रिटर्न करेगा, सिमिलरिटी स्कोर, कोसाइन सिमिलरिटी स्ट्रिंग s1 स्ट्रिंग s2। तो हम दो मैप बना लेंगे अभी, मैप ऑफ स्ट्रिंग इंटीजर। ये मैप स्टोर करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेंगे गेट वर्ड फ्रीक्वेंसी, इसमें हम स्ट्रिंग पास करेंगे और वो हमें फ्रीक्वेंसी निकाल के देगा वर्ड्स। चलिए ये फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, मैप ऑफ स्ट्रिंग इंटीजर फ्रीक्वेंसीज टू न्यू हैश मैप, ये यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। चलिए हमारे स्ट्रिंग पे इटरेट करते हैं, एक एक वर्ड निकालेंगे इसमें से s1 डॉट टू लोअर केस। हम लोअर केस इसलिए कर रहे हैं कि मैचिंग सिंपल रहे और कैपिटल स्मॉल सब कुछ वो कंसिडर करें। हम और एक काम करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे नंबर्स को बिकॉज वो हमारे कोई काम के नहीं है फॉर नाउ, एंड इसको फिर स्प्लिट करेंगे बेस्ड ऑन स्पेस। फिर हम हमारा फ्रीक्वेंसी का मैप बिल्ड करेंगे, डॉट पुट वर्ड फ्रीक्वेंसीज डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट वर्ड 0+1। ऐसे ही हम फ्रीक्वेंसी बिल्ड करेंगे फॉर आवर सेकेंड स्ट्रिंग, क्योंकि हमें सिमिलरिटी निकालनी है, राइट। फ्रीक्वेंसी 2 टू गेट वर्ड फ्रीक्वेंसी s2 सेट ऑफ स्ट्रिंग वर्ड्स इज इक्वल टू एक यूनिक वर्ड स्टोर कर लेंगे दोस्तों एसेट। दोनों के यूनिक वर्ड्स चाहिए इसलिए हमने वर्ड्स डॉट एड ऑल, जो भी इसमें यूनिक वर्ड्स है वो ले लेंगे। 1 डॉट की सेट वर्ड्स डॉट एड ऑल की सेट। फिर जैसे कि आपको स्क्रीन पे फॉर्मूला दिख रहा है, कोसाइन कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, उसी को अभी हम लिख देंगे और ये हमारा कोसाइन सिमिलरिटी फंक्शन तैयार हो गया दोस्तों। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपको विकिपीडिया पे या फिर कोई भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, यू कैन सर्च फॉर इट। यहाँ पे हम वापस आते हैं हमारे रैक सर्विस में। तो अभी हम कोसाइन सिमिलरिटी यूज़ करके बेस्ट मैचिंग चंक फाइंड आउट करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिससे हमें आंसर मिल सकता है इस क्वेश्चन का। उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंपैरेटर टू फाइंड द मैक्सिमम स्कोर। यहाँ पे हम बोलेंगे चंक सिमिलरिटी यूटिल डॉट कोसाइन सिमिलरिटी, ये जो चंक मिला है उसकी सिमिलरिटी देखेंगे हमारे क्वेश्चन के साथ। फाइनली हमें बेस्ट मैचिंग चंक मिलेगा और वो चंक हम रिटर्न कर सकते हैं। बट ठहरिए, ये आपको सिर्फ सिमिलरिटी दे रहा है, ये आपको जनरेटेड रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है जो कि आपको जीपीटी काफ़ी अच्छे से ड्राफ्ट करके दे सकता है। ये हमें बेस्ट मैचिंग चंक तो मिल गया बट हमें जनरेटेड रिस्पॉन्स चाहिए फ्रॉम अ जीपीटी। तो उसके लिए हम ये बेस्ट मैचिंग चंक भेजेंगे टू वन ऑफ द जीपीटी को। हम आ गए यहाँ पे गूगल क्रोम में, आप यहाँ पे देख सकते हो ओलामा डाउनलोड मैंने लिखा हुआ है। ओलामा क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है जिससे आप लोकली जीपीटी मॉडल चला सकते हो। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करो। मेरा विंडोज़ है इसलिए मैंने विंडोज सेलेक्ट किया है और मैंने डाउनलोड बटन दबा दिया। उसके बाद वंस इट इज़ डाउनलोडेड आप इंस्टॉलेशन स्टेप्स फॉलो करो एंड इट विल बी इंस्टॉल्ड। तो अभी हम फिर से इंटीजर में वापस आ गए हैं दोस्तों। हम यहाँ पे अभी जो डाउनलोडेड फ्रेमवर्क है दैट इज़ ओलामा, उसको यूज़ करके एक मॉडल चलाएंगे विच इज़ इस केस में मिस्ट्रल। अभी अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है तो ओलामा क्या करेगा, उस मॉडल को लेके आएगा डाउनलोड करके एंड फिर वो रन करेगा। मेरे केस में वो मॉडल ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो डायरेक्टली उसने चला दिया उस मॉडल को। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने अगर हाय बोला तो मिस्ट्रल मॉडल आपको हेलो बोल के काफ़ी कुछ बताएगा। तो चलिए अभी इसको यूज़ करते हैं। उसके लिए वी विल हैव टू कंस्ट्रक्ट ओलामा सर्विस जो कि इंटरेक्ट करेगा ओलामा के साथ। तो हमने ओलामा सर्विस बना ली। यहाँ पे सर्विस का एनोटेशन देते हैं, सर्विस एक मेथड बनाते हैं सिमिलर टू व्हाट वी हैव आस्क। यहाँ पे हम क्वेश्चन भेजेंगे और कंटेक्स्ट भेजेंगे। कंटेक्स्ट यहाँ पे आपको पता है दोस्तों, इट इज़ द बेस्ट मैचिंग चंक जो हमने फाइंड आउट किया है बेस्ड ऑन द कोसाइन फंक्शनैलिटी। यहाँ पे अब हमारा पेलोड हम बिल्ड करेंगे, स्ट्रिंग पेलोड इक्वल्स टू जावा 13 का फीचर यूज़ करते हैं जहाँ पे वी कैन राइट मल्टीलाइन स्ट्रिंग। यहाँ पे पहले बताएंगे हम मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो हम रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिस्ट्रल से। फिर हमारा प्रॉम्प्ट देंगे
ये वही प्रॉम्प्ट है दोस्तों जो आप चैट जीपीटी को भी देते हो। यहाँ पे हम पेलोड से दे रहे हैं उस प्रॉम्प्ट को। पहले कंटेक्स्ट देंगे जिसके बेसिस पे मॉडल आंसर करेगा, फिर क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे न्यू लाइन में, एंड फिर उससे आंसर एक्सपेक्ट करेंगे। ये होने के बाद हम बोलेंगे कि हमें स्ट्रीमिंग नहीं करनी है, इसलिए स्ट्रीम को फॉल्स कर देंगे, एंड देन वी विल फॉर्मेट द स्ट्रिंग। इसमें पहला जो परसेंटेज होगा इट विल इंडिकेट कंटेक्स्ट, एंड दूसरा जो होगा इट विल इंडिकेट क्वेश्चन। हमारा पेलोड बिल्ड हो चुका है दोस्तों। अभी हम क्रिएट करेंगे रिक्वेस्ट डॉट न्यू बिल्डर डॉट URI डॉट क्रिएट। हमारी रनिंग लामा सर्विस की URL दे देते हैं लोकल होस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये रन करता है 11434 पोर्ट पे, एंड जो API हम मीट करने वाले हैं इट इज़ API जनरेट, जो आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट जो आपने प्रोवाइड किया हुआ है। हेडर हमें इसको बताना है कि जो रिटर्निंग रिस्पॉन्स है वो JSON टाइप में है, ये application/JSON। ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है दोस्तों, और एक बॉडी पब्लिशर यूज़ करेंगे जो कि ये पेलोड को पब्लिश करने में मदद करेगा, एंड इस रिक्वेस्ट को बिल्ड बोलते हैं। इस रिक्वेस्ट को एक वेरिएबल असाइन करते हैं, इस रिक्वेस्ट। अभी क्लाइंट बनाते हैं HTTP client डॉट न्यू HTTP client, इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, एंड देन विल सेंड रिक्वेस्ट HTTP client डॉट सेंड। ये रिक्वेस्ट भेजी एंड रिस्पॉन्स कलेक्ट करते हैं GP रिस्पॉन्स डॉट बॉडी हैंडलर्स डॉट ऑफ स्ट्रिंग। इसको ट्राई एंड कैच से सराउंड कर लेते हैं, एंड देन यहाँ से रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे जो भी रिस्पॉन्स आएगा। पहले इसको कलेक्ट कर लेते हैं रिस्पॉन्स को, एंड अगर स्ट्रिंग देखोगे लोकली डीबग करके तो हमें इसका एक पार्ट निकालना है जो कि आपको इसमें मिलेगा। तो उस बॉडी में से वी आर जस्ट टेकिंग आउट रिस्पॉन्स विच इज सिटिंग एट लोकेशन 1, एंड थोड़ा प्रोसेसिंग करके हम इसमें से रिस्पॉन्स निकाल लेते हैं। एक्चुअली इसको काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वे में लिख सकते हो, बट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया है, वो है यहाँ पे। हम लॉग कर देंगे log डॉट एरर no result from LLM because of exception e written no result because of LLM not functioning। ठीक है, ये हमारी ओलामा सर्विस तैयार हो चुकी है दोस्तों। अब इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा बेस्ट चंक था, तो ये बेस्ट चंक हम देंगे ओलामा सर्विस को। इसके पहले हमें इसको बनाना पड़ेगा, इसका इंस्टेंस। इसको ऑटो वायर करने के लिए हम अभी डायरेक्टली ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसका इंस्टेंस इसमें इंजेक्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे यूज़ करते हैं ओलामा सर्विस डॉट आस्क क्वेश्चन, एंड उसका कंटेक्स्ट इज दिस बेस्ट मैचिंग चंक। अभी हम क्वेरी कंट्रोलर में चेंज करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रैक सर्विस। ये फिर से सिमिलरली उसको इंजेक्ट करने के लिए ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लिया हमने, एंड यहाँ पे रैक सर्विस डॉट आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो अभी पहले इसको एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं, एंड देन वी विल ट्राई टू टेस्ट। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम आ गए हैं इंसोमनिया में दोस्तों। हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो एंड पॉइंट हम हिट करने वाले हैं वो लिख के रखा है। ये गेट रिक्वेस्ट है दोस्तों। यहाँ पे अभी हम हमारा क्वेश्चन डालेंगे, हु इज़ नारुतो। अगर हम इसको रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप रिस्पॉन्स में देखो दोस्तों, तो उसने पूरा रिस्पॉन्स दे दिया है कि नारुतो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ये एक प्रोटैगनिस्ट के बारे में है जो मिनाटो और कुशिना का लड़का होता है, एंड ब्ला 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 ब्ला। तो होपफुली दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।